बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दिन का सपना अगर सुबह आ रहा वो सच होता है। अगर आपको इस तरह के सपने दिन के समय आ रहे हैं तो भगवान आपको क्या बताना चाहता है? सपने में मैंने देखा कि किसी मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, बुरा सपना आ रहा है। हाँ। ये उपाय हम कर सकते हैं। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे जने बढ़िया हो गए। सो आज हम बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर वंश के साथ। जी हरमन जी, आपका स्वागत है। सो आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। काफी टाइम बाद सर ने हमें अपॉइंटमेंट दी मिलने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में थे लोगों के। एस्ट्रोलॉजर वंश के साथ हमने कुछ ये क्वेश्चंस पूछे हैं, वो वीडियो के माध्यम से हमें पता लगे। आज हम सर से वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ हरमन जी, और आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक और बार आपने हमारा इंटरव्यू लेना चाहा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में रह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से हमें सब कुछ पता लग जाता है। हाँ जी, देखो ऐसा है हरमन जी, हमें हमारा नाम हमारे पेरेंट्स ने दिया, फ्रेंड्स ने दिया, फैमिली ने दिया। ये सारी चीजें हमको हमारी मर्जी से मिली है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं थी, ये भगवान के हाथ भगवान के हाथ में है ना? हाँ जी। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपका बच्चा इस दिन इस डेट इस समय पैदा होगा, राइट? ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर तो भी डेट देते हैं पर आगे पीछे तो वो हो ही जाता है। टाइमलाइन देते हैं हाँ, कि आपके 1 से 15 नवंबर के बीच में बीच होगा। में होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट डेट और वो एग्जैक्ट टाइम सिर्फ ऊपर वाले को। हाँ, ऊपर वाले के हाथ में है। तो जब इतनी बड़ी चीज ऊपर वाले ने हमसे छुपा के रखी है, तो उसके साथ काफी रहस्य भी छुपा के रखे हो। ये बात तो बिल्कुल। आज मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज बताता हूँ कि हम सिर्फ किसी की डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और वो हमारे साथ कैसा रहेगा। लेट सपोज कि आपका एक दोस्त है, उसका जन्म हुआ है 4 जनवरी को, ठीक है? और वही दोस्त मेरा भी है, पर हो सकता है वो आपका अच्छा दोस्त हो और मेरे साथ उतना अच्छा ना हो। हाँ, तो ये कंपेटिबिलिटी जो है उसकी और आपकी, वो भी उससे पता लग जाती है। ओके। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सर से। सो मेरा सर पहला क्वेश्चन ये था, पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछे थे कि हमें ना सपने आते हैं। जी, कुछ बुरे सपने होते हैं, कुछ अच्छे सपने होते हैं, राइट। कुछ सुबह भी आते हैं, कुछ शाम को मतलब रात को भी आते हैं। हाँ, सो पहले हम बात करते हैं कि ये सपनों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और दिन के सपने और रात के सपनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दिन का सपना अगर सुबह आ रहा, वो सच होता है। तो उसके बारे में पहले हमें बताइए सर। बिल्कुल, बहुत बड़ा टॉपिक है और इस बारे में यूजुअली कोई बात भी नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात भी है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। हाँ जी, पूछिए। आप किसी समस्या में होते हैं या कुछ आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, आप भगवान को जाके क्या कहते हैं? हे भगवान की ये मेरी समस्या है, जल्दी से आप खत्म करो और मुझे सक्सेसफुल बनाओ, या हाँ। तो भगवान हमसे कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो हमें कुछ सिंबल्स देंगे, जैसे कि कुछ भी सिंबल हो सकता है, जैसे ग्रह की तरफ से भी आते हैं कि आज बृहस्पति है या समथिंग ऐसा हाँ, कुछ है। वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है डिफाइन हाँ। करके। लेकिन अगर आपने भगवान के सामने जाके हाथ जोड़े, हुँ, भगवान को आपको वो रास्ता दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएगा? वो बीच में किसी वहाँ ये सपने आएँगे। वो आपको ये को आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा, सपने में पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ अच्छा होने वाला होगा, तो अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, सपनों में ये होता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो हमें पहले ही इंडिकेट दे देगा, भई जी, ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ, तो आप अपना पहले ही ध्यान रखो। ध्यान रखो। ये ओके, बेसिकली क्या है ना, भगवान हमें मैसेजेस कॉन्स्टेंटली दे रहा है। ओके। हमारे साथ आपने देखा होगा कभी किसी का एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है और बाद में अगर वो बच जाते हैं तो बताते हैं कि हमें 3-4 दिन से ऐसा बुरा-बुरा सा फ़ील हो रहा था, उल्टे-पुल्टे सपने आ रहे थे, हमें डर लग रहा था। वो ओके, क्या है? वो एक मैसेजेस यूनिवर्स और गॉड उनको दे रहे हैं, लेकिन उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? आपको ये समझाना कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तो उसके पीछे का राज़ क्या है? ओके, ओके, ठीक है ना? ठीक है तो सर। अगर आप लोगों को सपनों में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, साँप दिख रहे हैं, छिपकली दिख रही हैं, जानवर वगैरह दिखते हैं यूजुअली, है ना? डर वाली टाइम पे, और अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें ऐसा दिखता है यार हमारे पास पैसा आ रहा है, नई गाड़ी आ रही है ना? तो ये जो सिंबल्स है, इसको डिकोड करने का ही फॉर्मूला एस्ट्रोलॉजी है। ओके, अब हर आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो किसी को सांप दिखा, किसी को हाथी दिखा, किस किसी को तरह? छिपकली दिखी, किसी को बंदर दिखा, हाँ जी, हर एक जानवर किसी प्लेनेट को सिग्निफाई करता है और आगे किसी ग्रह को सिग्निफाई करता है। ठीक है जी? वो आपको ये बता सकता है कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है आने वाले दिनों में। हर ग्रह का आपकी लाइफ में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ है किसी जी, से।
जैसे कि अभी आपने बात करी कि सपनों में जानवर दिखते हैं। हाँ, जैसे कि मुझे भी पहले कभी सपने आते थे कि मुझे सपनों में ना साँप दिखते थे। सांप दिखते थे। साँप मुझे काट रहा है, मैं भाग रहा हूँ, तो ये और वो भी होता था सुबह के सपने में। सुबह के सपने में। तो अगर ऐसा मुझे दिख रहा था तो क्या मुझे करना चाहिए था उस टाइम? हुँ। और उसको मैं रोकने के लिए वो मेरे लिए अच्छा था या बुरा था? पहले तो हम बात ये करेंगे। हाँ, और देखिए दोस्तों, जैसे कि हरमन जी ने बात की, इनको सांप दिखता था सुबह उठने से पहले। हाँ, सब तो सांप जानवर जो है, वो है राहु का, ठीक है? राहु रिप्रेजेंट करता है सर्प को, सर्प मतलब सांप, हाँ जी, ठीक है जी? ठीक है, बिल्कुल सही। अब सांप का नेचर कैसा होता है? अग्रेसिव होता है वो तो काट लेता है। वो तब काटता है जब कोई उसके एरिया में, उसकी बाउंड्री में घुसता है। नहीं तो वो अपने बिल में आराम से रहता है और अपने ना वो किसी को डिस्टर्ब करता है, ना किसी को खुद को डिस्टर्ब करने देता है। ओके, मतलब सांप एक पावरफुल है, लेकिन वो अपने ही एरिया में स्टोर्ड है। वो ना किसी की बाउंड्री में घुसना चाहता है ठीक है, और ना किसी को अपनी बाउंड्री में आने देता आने देता है। है, राइट? बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बड़ी बात, सांप की जो होती है, आंखें नहीं होती। नहीं, जब हम देखते हैं हाँ, आँखें तो होती नहीं हैं। आंखें होती हैं उसकी, हाँ, लेकिन वो रात के समय काम करती है। दिन के समय वो सूंघ के चलती है, सो गाइस पहली बार पता लग रहा है कि सांप की आँखें दिन में काम नहीं करती। नहीं करती। रात के देखो कहीं समय हम ये वीडियो डालें, कुछ लोग कहें ये तो यार आप ऐसे बोल रहे हो। वो देश के पीछे की बैकग्राउंड रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की है ओके, और एक एज के बाद सांप को रात को दिखना भी बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, सांप को सबसे बड़ा इंट्यूशनल एक जानवर रेप्टाइल बोला जाता है, हाँ, ठीक बिल्कुल है? सही बात है। वो सूंघ के अपना रास्ता ढूँढ लेते हैं, हाँ, ओके। ठीक है जी? ये तो मैंने सुना था कि वो हाँ, पैरों की आवाज़ से उनको आवाज़ पता से लग जाता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, मुझे ये खतरा। जो सेंसरी उनके ऑर्गन्स हैं ना, जैसे हाँ, कान हो गए, नाक हो गई, ये उनके बहुत शार्प होते हैं। ओके, ओके। तो इससे अगर आपको इस तरह के सपने दिन के समय आ रहे हैं, तो भगवान आपको क्या बताना चाहता है कि आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करें। आप अपने जो चीज़ बहुत समय से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, ओके, उसको एग्ज़ीक्यूट करने का समय आ गया है। ओके। हाँ, ये मतलब कि गुड साइन है ये अगर गुड दिख साइन रहा है। है, अगर दिन में दिख रहा है। हाँ, क्योंकि दिन के समय सांप की आँख नहीं, उसकी सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे ओके, हैं। लेकिन रात के समय सांप की आँख काम करती है। तो मतलब वो देख के, सोच के डिसीज़न लेता है। तो वहाँ पर अगर रात के समय सांप दिख रहे हैं, तो भगवान ये कहना चाहता है कि कोई भी अनजाने में डिसीज़न मत लेना, 2 बार सोच के, परख के फिर लेना। ओके। ये ये उसके बात पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है, जिसको एक एस्ट्रोलॉजर समझ के डिकोड करके आपको ओके। बताता है। सो गाइस देख लो हम आपके लिए इतना ज़्यादा नॉलेज का कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं। सो पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें और 3 दोस्तों को मेंशन करना। थैंक यू। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार मुझे ना रात को सपना आया और वो सपने में मैंने देखा कि किसी मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है या मेरा रिश्तेदार मरने वाला है या मर चुका है। ऐसे भी कुछ सपने आते हैं, वो दिन में भी आ जाते हैं, जैसे कि सुबह-सुबह के सपने कहते हैं सच होते हैं। अगर ये सपने किसी को आ रहे हैं, तो वो क्या सॉल्यूशन कर सकता है हाँ, इसको रोकने के लिए? या अगर उनको पता लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में मुझे सच में सपना आया है, वो क्या उस बंदे को बताए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। अगर वो डायरेक्ट उसको बताएगा भी, तो वो कहेगा यार क्यों झूठ बोल रहा है, ऐसे मेरे को डरा रहा है। तो हुँ, इसमें इस सिचुएशन में हम क्या करें? ना तो हम उस बंदे को बता सकते हैं कि भाई मैंने तेरे लिए ये सपना देखा। हुँ, और दूसरा अगर हम उसको नहीं बताते तो हमारे माइंड पे स्ट्रेस होता है और जिसकी वजह से हम अपना कोई भी काम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारे दिल में रहता है यार ये क्या करूं मैं कैसे बताऊं उसका। हाँ। तो ये मुझे सोल्यूशन चाहिए। ये मोस्टली लोगों का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी डीप है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही डीपली चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और ये सही बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं हमसे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आप ये तो समझ गए हैं कि दिन और रात के सपने में मतलब अलग होता है। अलग है सेम चीज़ आपको दिन में दिख रही है और रात में दिख रही है, उसका अलग मीनिंग। अलग अलग मीनिंग है वो तो तो आपने बता दिया। डिपेंड करता है उनको इस तरह का सपना किस समय आ रहा है। ठीक है जी? पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, जो हमारे पितृ होते हैं, हाँ बिल्कुल। जो हमारे परिजन होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हम्म। उनकी अगर आत्मा अभी तक शांत नहीं, ओ, ठीक है? कुछ समय तक अब ऐसा होता है ना, आप देखो आपने अपनी लाइफ में एक ना एक दिन देखो सबको जाना ही है, ठीक है? बिल्कुल। 70 साल, कोई 80 साल, कोई हम्म, 90 साल, कोई 100 साल। और आज के टाइम में तो 60 साल भी बहुत है। हाँ, तो इंसान अपने वो 60 साल की हम मान के चलते हैं, उसमें कितने सपने देखता है हम्म। कि पहले मैं बड़ा होऊँगा, फिर मैं घर लूँगा, फिर गाड़ी लूँगा, फिर शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, बहुत कुछ करता है। सो इस संसारिक मोह-माया में वो खो जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना? जब उसकी मृत्यु होती है,
तो उसके शरीर तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है उसका मोह नहीं खत्म होता। अच्छा, अच्छा। वो फिर से आती है, वो देखती है कि यहाँ पे मेरे बच्चा था, ये मेरे फैमिली रिलेशन थे, ये बुआ थी, ये चाची थी, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा। ये मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं। ओके, ओके। राइट, अब ये समझ लो कि आप इनविजिबल हो गए। ठीक है। ठीक है, देख पा रहा हूँ मैं, हाँ, कुछ कर नहीं पा आपको रहा। कोई नहीं देख पा रहा। अच्छा, और ना मैं कुछ कर पा हाँ, रहा हूँ। तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे? मैं अपनी होने का उनको कुछ संकेत वगैरह दे सकता। एहसास कराने की कोशिश या करेंगे। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। और साथ ही साथ अब ये देखेंगे कि यार ये लोग मेरे होते हुए तो मेरे साथ ऐसे थे, अब मैं नहीं हूं तो ये कैसे हैं, हुँ, है ना? हुँ। उस चीज से आप काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे। अगर आपको वो लोग मिस कर रहे हैं तो आपको सच में ये चीज रियलाइज होगी, यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है इनके लिए, है ना? बिल्कुल सही बात। तो आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन लेट सपोज भगवान ना करे किसी के घर वाले उसको पूछते ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में घूमने में लगे हुए हैं, तो वो आत्मा परेशान होती है। अच्छा, अच्छा। फिर वो सपनों में ऐसे ऐसे संकेत देती है, वो संकेत देने का मन करता है ना, वो ऐसे संकेत देगी कि भाई उसके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि अब उसके भी अंदर खुंदक आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। एग्रेशन आ और रहा है। वो अगर मान लो कोई जैसे किसी की आत्मा को शांति ना मिली हो, हाँ, कोई दुश्मन ही हो, हाँ, उसके खुदा ना खास्ते उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ। वो सपने में आके क्या हमारा भी नुकसान कर सकता है भाई? अगर देखो मैं, मान लो जैसे कि आजकल के हैं बहुत सारे बच्चे अपने माता-पिता को नहीं सँभालते हाँ, और उनके माता-पिता की डेथ हो जाती है, हाँ, किसी न वश कारण से और उनके बाद उनके माता-पिता आके उन बच्चों को तंग करते हैं, उनसे बदले लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो कभी ऐसा होता है ना, लेट सपोज किसी की ऐसी सिचुएशन में डेथ होगी कि समझ ही नहीं आया कारण क्या बना, ठीक है। है ना? उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो आप ये चीज़ नोट करना, उनके बच्चों को ना इस तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा संकेत देती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये बुरा किया है। अच्छा, अच्छा। बच्चों तुमको उससे सावधान रहना है, ठीक। बच के चलना है। लेकिन लेट सपोज उसकी नेचुरल डेथ हुई है, उसमें किसी का कोई ऐसा षड्यंत्र, कोई ऐसा कारण नहीं है, और वो बच्चे बिल्कुल भूल गए हैं कि भाई हमारे ऐसे कोई पिता थे या कोई हमारे बुआ, फूफा, चाचा जो भी रिलेशन हुँ, था, हुँ। है ना? तो वो आत्मा क्या करेगी ना, वो उनको डराएगी। अच्छा। हाँ, वो उनको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाएगी कि जब तक मैं था तुम डरे नहीं थे, हुँ। अब मैं चला गया हूँ तो तुम इतने बेफ़िक्र हो गए हो, हाँ, है ना? ठीक है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसको कवर अप कैसे करना है वो बताता हूँ। ये सबसे ज़रूरी है। जिसके साथ देखो ये चीज़ें हो रही है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो बताएगा। वो तो रिलेट कर ही पा रहा होगा हाँ, हमारी वीडियो से। तो वहाँ पे ना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि ऐसे इंसान को उस आत्मा की शांति करवाने के लिए गया जी जाना चाहिए, और वहाँ पे पितृ दोष, पितृ शांति का निवारण करना चाहिए। ओके, ठीक है जी, गया जी बिहार में है, ओके, वहाँ पर इसकी पूजा होती है। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद ना जा पाएँ अपने रूटीन की वजह से, या ना फाइनेंशियली भी। बिज़ी हैं, हाँ, टाइम ही नहीं होता लोगों के पास। हाँ, देखो इस चीज़ में अब आने-जाने का खर्चा भी होगा, टाइम भी देना पड़ेगा, वहाँ जाके पूजा होगी, हुँ, उसमें भी सामग्री और पैसा लगेगा। तो कुछ लोग ये चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर पाते। तो इसका सबसे आसान उपाय बताने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। आप सुबह उठने से पहले अगर आपको ये सपना आ गया, या रात को ही आ गया, आपकी नींद टूट गई, मिडनाइट में भी हो सकता है। मिडनाइट में बंदा बेचैन होके हाँ, उठ जाता है, जी, पानी पीता है मेरे हाँ, ऐसा तो। तो उस समय पे क्या करना है, नोट कर लें। आपने दोस्तों, आपका रात को हो या सुबह हो, आपने सबसे पहले उठना है, अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के सामने रखना है और बोलना है ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ठीक है? ठीक है सर, ओम कृष्णाय, वासुदेवाय नमः। जी। इस मंत्र का जाप करके आपने अपने इन दोनों हाथों को अपने फेस के ऊपर मलना है। ठीक है? क्या? उसके बाद अपनी नाक के नीचे हाथ रखना है और बाहर की तरफ ना साँस छोड़ना है। ये नीचे देखना, हाँ, ऐसे हाथ रखा और बाहर की तरफ साँस छोड़ा। ठीक है? ओके। आप नोट करना, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, हुँ, आपकी एक लेफ्ट वाली या राइट वाली किसी भी एक नॉस्ट्रिल से प्रेशर ज़्यादा आएगा। अच्छा ऐसा होता है? हाँ, आपके साथ जब भी ऐसा सपना आएगा दोस्तों, आप ये चीज़ करके देखना। ट्राई करके ऐसे रखना, बाहर की तरफ साँस छोड़ना, नाक से, मुँह से नहीं, सिर्फ नाक से। लेफ्ट या राइट, जिस भी नॉस्ट्रिल से आपको ज़्यादा प्रेशर फ़ील हो रहा है, वो वाला पैर ज़मीन पे रख देना। ओके, ठीक है? ठीक है। और पहला पैर वो रखना है, दूसरा फिर अपना दूसरे वाला पैर रख देना है। अपना जाएँ, जल्दी से आप अपना एक बार मुँह धो लें, हाथ धो लें, ठीक है? और वापिस आकर दोबारा सो जाएँ। बिल्कुल आसान सा उपाय है, सिर्फ आपने अपने अगर सामने रखे। बुरा सपना आ रहा है, हाँ, तो ये उपाय हम कर सकते हैं। खत्म। ओके। उसी टाइम 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा रिलैक्स फ़ील होगा। हुँ, ये बेसिकली उस आत्मा को रिलैक्स करने का उपाय है, कृष्ण जी की शरण में भेजने का उपाय है, और इसके बाद वो आत्मा कृष्ण जी की शरण में शांतिमय तरीके से हो जाती है, और वो आपको आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने तक तो बिल्कुल ऐसा सपना नहीं आएगा। उसके बाद अगर फिर से आता है, तो उसके पीछे एक डीप मैसेज है, वो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिकोड करवा लेना चाहिए। ओके।
ओके, आपने बता दिया कि रात को सपना आए तो ये उपाय कर सकते जी। हैं। बट अगर वही सपना हमें दिन में आ रहा है, हाँ, दिन में कि जैसे किसी रिश्तेदार की डेथ हो रही है या कुछ हो हाँ, रहा हाँ। है तो? देखो, ये वाला जो सपना है ना, ये पितरों की तरफ से मैसेज होता है। ओके, तो ये आपको रात में नींद टूट जाए या फिर सुबह जस्ट उठने के पहले आ जाए, उस समय नींद टूट जाए, दोनों ही केसेस में आपको सेम ही रेमेडी कर ओके, ओके। सो गाइस, आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और पर्सनली सर आपको मैसेज करके भी उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर किसी का कोई मैसेज हो तो वो सर से मिल भी सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस डाल देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। जी। एंड थैंक यू सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए। मोस्ट वेलकम हरमन जी। थैंक यू। आप आते रहिए और अपने सभी व्यूअर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर करवाते रहिए। ठीक है, जय ठीक है। श्री राम। ध्यान रखिए दोस्तों अपना।